क्या आपको लगता है कि दुनिया में पावर सिर्फ पैसे वालों या फिर पॉलिटिशियंस के पास ही होती है? बट रियलिटी ये है कि पावर एक स्किल है और अगर आपको इसे सही तरीके से यूज करना आ गया तो लाइफ के हर एरिया में, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप या फिर करियर, आप जीत सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ रॉबर्ट ग्रीन की एक लेजेंडरी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के 8 लॉज, जो आपके माइंड का पावर बटन ऑन कर देंगे। ये लॉज सिर्फ बुकीज ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं जो कि हिस्ट्री के सबसे बड़े लीडर्स, किंग्स और एंटरप्रेन्योर्स ने फॉलो किए हैं। सो अगर आपको लाइफ में असली पावर चाहिए हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन विद द लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इमेजिन करो आप एक ऑफिस में एक नए एम्प्लॉय हो और आपने एक ऐसा आइडिया दिया जो कि आपके बॉस से भी ज्यादा चमक गया। अब आपको लगेगा कि बॉस इससे इम्प्रेस हो गया, बट रियलिटी में उसके माइंड में इनसिक्योरिटी और जेलसी जाग गई है और इसी वजह से आपकी ग्रोथ भी रुक सकती है। रॉबर्ट ग्रीन का पहला लॉ ये कहता है, कभी भी अपने मास्टर को आउटशाइन मत करो। यानी जो आपसे सीनियर है या फिर अथॉरिटी पोजीशन में है उसे ओवरशैडो मत करो। इंस्टेड उन्हें फील कराओ कि वो सबसे इंटेलिजेंट हैं और तुम उनसे सिर्फ सीख रहे हो। ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म में आपको छुपना लग सकती है, बट लॉन्ग टर्म में इससे आपको स्टेबिलिटी और ट्रस्ट मिलेगा, क्योंकि जब मास्टर सिक्योर फील करता है तभी वो आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। याद रखो, हमेशा अपने सीनियर्स को साइन करने दो और अपनी चमक धीरे धीरे दिखाओ। अब बढ़ते हैं लॉ नंबर 2 पे, कंसील योर इंटेंशंस। जरा सोचो, अगर एक चेस गेम में आप अपनी अगली चाल पहले ही बता दो तो ओपोनेंट इजीली आपको हरा देगा। आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही है। ये लॉ कहता है कि अपने इंटेंशंस को हमेशा छुपा कर रखो। अगर लोग आपके रियल प्लान्स को पहले ही समझ गए तो या तो वो आपके अगेंस्ट चलेंगे या फिर वो आपको रोक देंगे। एग्जाम्पल के लिए, इलॉन मस्क जब स्पेस एक्स का प्लान बना रहे थे तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अपनी स्ट्रेटजी ओपनली नहीं बताई। धीरे धीरे उन्होंने अपने गोल्स को रिवील किया और आज दुनिया उन्हें एक विजनरी कहती है। तो अपने प्लान्स को हमेशा एक मिस्ट्री बना के रखो। वो लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं वही आपके सक्सेस के बाद शॉक हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले लॉ नंबर 3 पे, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। एक बार नेपोलियन से किसी ने पूछा कि आप इतना पावरफुल कैसे बने, तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। ये लॉ कहता है कि कम बोलो और ज्यादा समझो। जो लोग कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं उनकी बातें चीप लगने लगती हैं और जो लोग चुप रहते हैं वो मिस्टीरियस और पावरफुल लगते हैं। स्टीव जॉब्स मीटिंग में सिर्फ शॉर्ट और इम्पैक्टफुल लाइन्स ही बोलते थे। उनकी साइलेंस और थोड़ी सी बात उन्हें और ज्यादा इन्फ्लुएंसर बनाती थी। तो जब जरूरी हो सिर्फ तभी बोलो, क्योंकि चुप रहने में भी पावर होती है। साइलेंस एक ऐसा हथियार है जिसे सिर्फ समझदार लोग ही यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं लॉ नंबर 4 पे, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। रेपुटेशन एक ऐसी शैडो की तरह जो अगर एक बार खराब हो गई तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। ये लॉ कहता है कि अपनी रेपुटेशन को अपनी जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करो। हर सक्सेसफुल लीडर, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो या फिर महात्मा गांधी, उनकी रेपुटेशन ही उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ थी। आज के टाइम में एक बिजनेसमैन के लिए उसका ब्रांड नेम ही रेपुटेशन है। जैसे कि एप्पल, अगर लोगों का ट्रस्ट टूट गया तो फिर बिजनेस खत्म। अपने वर्ड्स, प्रोमिसेस और एक्शन से अपनी इमेज बनाओ। कभी भी ऐसा मत करो जिससे कि लोगों का ट्रस्ट टूटे। अब बढ़ते हैं लॉ नंबर 5 पे, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। दुनिया में एक रूल है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप चुपचाप एक कॉर्नर में बैठे रहोगे तो ये दुनिया आपको भूल जाएगी। ये लॉ कहता है कि अटेंशन को हमेशा अट्रैक्ट करो और चाहे सिचुएशन कोई भी हो। एग्जाम्पल के लिए, मोहम्मद अली बॉक्सिंग रिंग में सिर्फ फाइट से नहीं जीते बल्कि अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और अटेंशन ग्रेविंग डायलॉग से दुनिया का फोकस खींचते थे। तो हमेशा कुछ ऐसा करो जो कि आपको भीड़ से अलग बनाए, फिर चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर कोई क्रिएटिव आइडिया। इस क्राउड से अलग दिखना ही एक पावर है। अब बढ़ते हैं लॉ नंबर 6 पे, क्रश योर एनिमी टोटली। ये लाइफ एक बैटल फील्ड है। अगर आप अपने एनिमी को हाफ डिफीट करके छोड़ दोगे तो वो फिर से उठेगा और आप पे अटैक करेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमेशा अपनी एनिमी को पूरी तरह से क्रश करो, यानी ऐसा इम्पैक्ट छोड़ो कि वो दोबारा खड़ा ही ना हो पाए। अगर हिस्ट्री में देखो तो तुम इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी। और चाणक्य ने भी अपने ओपोनेंट को अधूरा नहीं हराया बल्कि उसे पूरी तरह से एलिमिनेट किया। एक्चुअली मैं इस लॉ को अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं है किसी के साथ ऐसा करना। तो अगर आप लोगों में से किसी को ये लॉ अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। अब बढ़ते हैं हम लॉ नंबर 7 पे, कीप अदर्स डिपेंड ऑन यू। पावर तभी आती है जब लोग आप पे डिपेंड होते हैं। अगर सबको लगेगा कि वो बिना आपके जी सकते हैं तो फिर आपकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। ये लॉ कहता है कि अपनी स्किल्स और रिसोर्सेज को ऐसे डेवलप करो कि लोग आप पर डिपेंड हो जाएं। एग्जाम्पल की, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज सिस्टम इतना वाइड स्प्रेड बना दिया कि दुनिया उस पर डिपेंड हो गई और इससे बिल गेट्स वर्ल्ड के सबसे पावरफुल एंटरप्रेन्योर बन गए।
तो अपने पास एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करो कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर पाए। अब चलते हैं अपने लॉ नंबर 8 पे, प्लान ऑल द वे टू द एंड। इमेजिन करो आप एक बिजनेस शुरू करते हो और वो भी बिना प्लानिंग। पहले कुछ दिन तो मोटिवेशन से काम चलेगा, लेकिन आगे चल के कंफ्यूजन और लॉस होगा। इसीलिए ये लॉ कहता है हमेशा एंड तक का प्लान बनाओ। फिर चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, आपका लॉन्ग टर्म विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क ने मार्स कॉलोनाइज का प्लान 20 से 30 साल के विजन के साथ बनाया है, और इसी वजह से उनका हर स्टेप कैलकुलेटेड और फोकस्ड होता है। तो सिर्फ स्टार्टिंग पे ही मत रुको, क्योंकि एंड तक का विजन बनाकर ही आप जीत पाओगे। सो दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के 8 सबसे पावरफुल लॉज। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको सक्सेस सिर्फ एक ड्रीम नहीं बल्कि एक रियलिटी लगेगी। तो इन सभी लॉ में से आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लॉ कौन सा लगा, ये कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम आने वाली वीडियो में इस बुक के और लॉज को भी डिकोड करेंगे। तब तक के लिए स्टे पावरफुल, स्टे स्मार्ट।